90% लोगों की भीड़ में से भी लोग सिर्फ तुम्हें चूज करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद लोग तुम्हारी पर्सनालिटी के दीवाने बन जाएंगे। एक यूनिक पर्सनालिटी हर किसी को चाहिए, बट उस यूनिक पर्सनालिटी को कैसे बिल्डअप करना है आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। 99% लोग एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही जैसे सोचते हैं और एक ही जैसे जीते हैं। लेकिन अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए और एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाना है तो तुम्हें डिफरेंट बनना पड़ेगा, यूनिक बनना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें इस ऑर्डिनरी वर्ल्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी क्रिएट करके देगा। इस वीडियो को मैं टोटल 8 पॉइंट्स में बांटूंगा। हर एक पॉइंट तुम्हारी यूनिक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1, मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। एक परफेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक यही चीज तुम्हें बाकी सबसे सेपरेट बनाएगी। एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन करो, क्रीपी वाली नहीं। सिर्फ सुनते वक्त नहीं, बोलते वक्त भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। अपने बॉडी पोस्चर को एकदम स्ट्रेट रखो, सीधा खड़े रहो। जो तुम्हारी बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसे एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंट लगता है। जब भी किसी से मिलो एक नेचुरल स्माइल जरूर रखना, फेकनेस वाली स्माइल नहीं, एक नेचुरल स्माइल। योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। पॉइंट नंबर 2, ड्रेस स्मार्ट। वो छपरियों वाला ड्रेस नहीं, कपड़े तुम्हारी पर्सनैलिटी का मिरर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाके 10-10 हजार के जूते खरीद लो, 5-5 हजार के H&M के शर्ट्स खरीद लो। ड्रेसिंग सेंस का कोई भी रिलेशन नहीं होता एक्सपेंसिव कपड़ों से। फैशन का मतलब एक्सपेंसिव नहीं, क्लीन फिटेड ड्रेस होना चाहिए। हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के साथ एक एसेसरीज मेंटेन रखो, चाहे वह वॉच हो, कड़ा हो, जो भी हो। पॉइंट नंबर 3, स्पीक लेस से मोर। हर किसी से ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता। भले ही तुम बातें कम करो, लेकिन वो बातें मीनिंगफुल होनी चाहिए। अननेसेसरीली बड़बड़ करने से तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू गिर जाती है। हमेशा जब भी तुम कुछ बोलने की कोशिश करो तो बोलने से पहले 2-3 सेकंड का पॉज लो। ये सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, जिससे उनके माइंड में सस्पेंस बढ़ता है। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि ये सडन क्यों स्टॉप हो गया, एंड उसी का फायदा तुम उठा सकते हो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करके। तुम्हारा वोकल टोन है वो डीप होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, ना कि ज्यादा लाउड हो ना कि ज्यादा कम हो। जो भी वर्ड्स बोलो एकदम क्लियर बोलो। साइलेंस क्रिएट मिस्ट्री, वर्ड्स क्रिएट इम्पैक्ट। पॉइंट नंबर 4, लर्न टू लिसन डीपली। क्योंकि जब तुम लोगों की बात को गहराई से सुनते हो तब लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ये एक नेचुरल चीज है जो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती है। इस पूरे भीड़ भाड़ वाली दुनिया में सबको बोलने वाला चाहिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तुमने नोटिस किया होगा 99% ऑफ द लोग हमेशा सिर्फ अपने बारे में बोलते ही रहते हैं। तुम यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हो कि तुम ज्यादा बोलो मत, ज्यादा सुनो, एक गुड लिसनर बनो। ये तुम्हें जॉब इंटरव्यूज या तुम्हारे किसी भी फील्ड में है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 5, बिल्ड अ रेयर स्किल। हर कोई सिर्फ मोटिवेशन दे रहा है, लेकिन कोई भी क्राफ्ट नहीं सीख रहा। आज के इस बिजी दुनिया में, सोशल मीडिया के दुनिया में, लोग सिर्फ मोटिवेशन दे रहे हैं या मोटिवेशन ले रहे हैं, लेकिन कोई भी स्किल्स के पीछे नहीं भाग रहा। जब तुम स्किल्स के पीछे भागना स्टार्ट करोगे, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में तुम मास्टर कर लोगे, तब लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें पावरफुल समझना स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 6, इस दुनिया में उस इंसान को बेवकूफ बनाना सबसे आसान है जो एक इमोशनल फूल है। जब भी तुम पब्लिक के सामने रहो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि एज अ मैन अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम इस दुनिया में, इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में उन 99% लोगों के बीच में घूम जाओगे। गुस्से में चिल्लाना, टेंशन में बॉडी को ओवर ज्यादा हिलाना, ये एक वीक इंप्रेशन क्रिएट करता है पब्लिकली। क्राउड में शांत इंसान ही अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करता है। इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी इमेज को ऑटोमेटिकली 10% इनहेंस कर देता है। पॉइंट नंबर 7, अगर तुमसे कुछ गलती हो गई तो उसे अपोलोजाइज करने से पीछे मत हटो। आज के टाइम पे 99% ऑफ द लोग खुद की गलती को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, ऑल्दो वो वहां पे गलत है। अगर तुम खुद की गलती को एक्सेप्ट करते हो और उसे कैसे इम्प्रूव करना है या तुम्हारी की गई गलती को कैसे ठीक करना है, अगर इस चीज को एक्सेप्ट करने की तुम्हारे अंदर एबिलिटी है
तो माय फ्रेंड, तुम ऑटोमेटिकली 80% लोगों में से आगे आ चुके हो। हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और अपनी रियल पर्सनैलिटी को शो करो। मोस्ट ऑफ द लोग फेक स्माइल, फेक लग्जरी, फेक शो ऑफ में ही मर जाते हैं। अगर तुम यहाँ पे जेन्युइन रहोगे, ऑथेंटिक रहोगे, तो ये तुम्हारी एक एस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच करेगा। पॉइंट नंबर 8, जिस इंसान के लाइफ में ना बाउंड्रीज नहीं है, उस इंसान की वैल्यू कोई नहीं करता। अपने सराउंडिंग्स में ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करो कि हर कोई आकर तुम्हारे पर उंगली भी ना उठा सके और हर कोई तुम्हारी वैल्यू करे। एक बात याद रखना, सबको खुश करने वाले लोग या सबको खुश रखने वाले लोग इनविजिबल हो जाते हैं। कब नो बोलना है, कब यस बोलना है, ये क्लियरिटी तुम्हें होनी चाहिए। देखो, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी हेल्प करने से तुम्हारा लॉस ना हो। बाउंड्रीज तुम्हारे वैल्यू को डिफाइन करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिक दिखने का मतलब वियर्ड बनना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने आप को जितना ज्यादा तुम पॉलिश कर सकते हो। अगर तुमने इन सारे पॉइंट्स को जेन्युइनली फॉलो कर लिया तो क्राउड ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि तुम ऑलरेडी स्पेशल हो, बस जरूरत है खुद को थोड़ा पॉलिश करने की, और बस हिम्मत चाहिए अपने उस वर्जन को पब्लिकली एक्सपोज करने की जो तुम एक्चुअल में बनने वाले हो। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा यूनिक लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर किसी भी तरीके से मैंने तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।